Poem number 15. He came to know himself. वो अपने आप को जानने के लिए आया। कौन अपने आप को जानने के लिए आया, कहाँ आया? प्रीवियस पोएम जो हमने कल पढ़ी, आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट पोएम कि ये मिस्टिसिज्म की नज़में हैं, मिस्टिकल पोइट्री, जिसमें इस्लाम के जितने भी सूफिया कराम हैं वो अपनी ख़यालात का इजहार करते हैं। जैसे पिछली नज़म 14 में बुल्ले शाह की आइडियोलॉजी को हमने पढ़ा। सच्चल सरमस्त की ये लिखी हुई नज़म है, ही केम टू नो हिमसेल्फ। सच्चल सरमस्त, जिनका असल नाम अब्दुल वहाब था, ये सिंध के एक सूफ़ी दरवेश शायर हैं। एक और सिंध के मशहूर सूफ़ी दरवेश शायर जिनका नाम शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई है। तो इन्होंने अपनी शायरी में इस्लाम का पैगाम फैलाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा एक यूनिक वे में, एक अपने अंदाज में, जो कि आम लोगों को समझ आ सके उस दौर के मुताबिक। ही केम टू नो हिमसेल्फ, वो अपने आप को, ये नो की जगह अगर हम एक लफ्ज़ चेंज कर दें, ही केम टू शो हिमसेल्फ, तो ज़्यादा बेहतर अंदाज में ये लाइन समझ आती है। वो अपने आप को दिखाने के लिए आया। इस्लाम में जो मिस्टिक्स हैं, जो सूफ़ी हैं, उनके 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, 2 सोचने के मुख्तलिफ नज़रियात हैं। इनको नोट करते जाएं। एक नज़रिए को कहा जाता है वहदतल वजूद। शायद आप लोगों ने कभी ये सुना हो, वहदतल वजूद। अब लिखना है आप लोगों को, ये वहदत लिखें और अल वजूद लिखें। वहदत अल वजूद। इसी तरीके से वहदत अल शहूद, ये 2 ग्रुप हैं मिस्टिक्स के, सूफियों के 2 ग्रुप्स हैं। एक मानते हैं वहदत अल वजूद को, दूसरे मानते हैं वहदत अल शहूद को। सुल्तान बाबू है, बुल्ले शाह है, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई है, सच्चल सरमस्त है, शहबाज कलंदर है, बाबा फरीद का मज़ार है। ये जितने भी सूफ़ी दरवेश शायर हैं, ये कोई मलंग टाइप नहीं थे कि गलियों में मांगते फिरते थे और बस मिल गया तो खा लिया। इनका पूरा एक फ़लसफ़ा था। इनके फॉलोवर्स ने इन्हें मलंग साबित कर दिया। जिस किस्म के फॉलोवर्स हैं वैसा ही उनको समझा जाता है। अदरवाइज़ अगर इनकी हिस्ट्री को, इनकी लाइफ को, इनके मैसेज को, जो कि इन्होंने अपनी पोइट्री में प्रोपागेट किया, जिसकी प्रीचिंग की, उसको अगर पढ़ा जाए तो ये और किस्म के लोग हैं। ये कि आउट ऑफ माइंड नहीं थे, कि इन्हें पता ही नहीं था ये क्या कर रहे हैं। 2 सोचने के नज़रियात हैं, वहदतुल वजूद, वहदतुल शहूद। वहदतुल वजूद वाले कहते हैं वो फॉलोवर्स हैं वननेस के, कि दुनिया जितनी भी है वो सारी एक ही चीज़ से बनी है। मिसाल के तौर पे कि इंसान, इसमें जो रूह मौजूद है वो खुदा की रूह का हिस्सा है। हर जानदार में जो रूह मौजूद है वो खुदा की रूह का हिस्सा है। तो इसका मतलब बन जाता है कि हर चीज़ में खुदा मौजूद है। वहदतुल वजूद, वहदत का मतलब होता है एक, वजूद बॉडी फिज़ीक को कहते हैं, यानी ये जितना भी कायनात का वजूद है ये वहदत है, ये एक ही वजूद है। किसकी वजह से? खुदा की वजह से। इंसान अगर हैं तो वो खुदा की वजह से, यानी खुदा उनके अंदर मौजूद है। फिर इस पे पता नहीं ये कोई हदीस है, कौल है या क्या है,
अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि खुदा इंसान की शहरत से भी ज़्यादा करीब है। तो इस फ़लसफ़े को लेकर कई सूफिया कराम ने कहा कि वो वहदतुल वजूद के फॉलोवर हैं, वननेस ऑफ गॉड, हर चीज़ में खुदा मौजूद है। लेकिन एक बड़ा बारीक सा फ़र्क, माइन्यूट सा डिफरेंस, हर चीज़ में खुदा मौजूद है लेकिन हर चीज़ खुदा नहीं हो सकती। खुदा तो अलग एक ही है लेकिन उसके सेगमेंट्स या खुदा हर चीज़ में मौजूद ज़रूर है। ऐसे दरवेशों को कहा गया कि ये वहदतुल वजूद के मानने वाले हैं। इनके अगेंस्ट कुछ दरवेश, कुछ सूफ़ी शायर वो उठे और उन्होंने वहदतुल शहूद का पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि हर चीज़ में खुदा मौजूद नहीं है लेकिन हर चीज़ खुदा के होने की शहादत देती है। शहादत का मतलब गवाही देना, कि हर चीज़ खुदा के होने की शहादत गवाही देती है। मिसाल के तौर पे कोई रात को यहाँ आए, जिस वक्त यहाँ पे कोई स्टूडेंट, कोई टीचर मौजूद ना हो, तो ये पड़ी हुई कुर्सियाँ, ये वाइट बोर्ड, ये कमरे का माहौल इस बात की शहादत देता है, गवाही देता है कि यहाँ पे कोई पढ़ने पढ़ाने का काम किया जाता है। ये इस बात की शहादत है। तो वहदतुल शहूद के लोगों ने कहा खुदा हर चीज़ में मौजूद नहीं, बल्कि अगर हम किसी चीज़ को देखें कि कोई दरख्त है, उस पर सोचना शुरू करेंगे इतना बड़ा कैसे हुआ, इसको किसने पैदा किया, ये छोटा सा बीज था तो ये बीज कहाँ से आया। सोचते सोचते हम इस पॉइंट पर पहुँचेंगे कि आखिर इस बीज को बनाने वाली ज़ात कौन है। तो हमारे पास एक ही जवाब होगा कि वो खुदा की ज़ात है। तो ये छोटा सा बीज शहादत देता है, गवाही देता है खुदा के होने की, जबकि वहदतुल वजूद वालों ने कहा कि इस बीज में भी खुदा है, इस दरख्त में भी खुदा है, इंसान में भी खुदा है, हर चीज़ में खुदा मौजूद है। तो ये दो बड़े ग्रुप हैं दरवेशों के जो आज भी मौजूद हैं। एक ग्रुप कहता है वो वहदतुल वजूद के कायल है, दूसरा ग्रुप वहदतुल शहूद का कायल है। सच्चल सरमस्त जिसने ये नज़म लिखी, ये खुद वहदतुल वजूद का कायल शायर है। ये वहदतुल शहूद वालों में से नहीं है, ये वहदतुल वजूद का मानने वाला है। नज़म की पहली लाइन को देखें, He came to know himself। अगर हम ही की जगह अल्लाह लिख दें, गॉड लिख दें, और नो की जगह शो लिख दें, तो पूरी लाइन आपको समझ आ जाएगी। गॉड केम टू शो हिमसेल्फ, खुदा अपने आप को दिखाने के लिए आया। कहाँ पर? इस दुनिया में। किसके रूप में? इंसानों के रूप में। He came to know himself। वो चाहता था कि दुनिया उसको पहचाने, इसलिए वो इस दुनिया में आ गया। He came to show himself, he came to know himself। ही का और himself का दोनों का एच देखें कैपिटल है। ही का तो होना ही था क्योंकि जुमला ही उससे शुरू हो रहा है, himself का भी एच कैपिटल है। तो ये रेफरेंस है गॉड की तरफ, अल्लाह की तरफ। अदरवाइज़ ये कैपिटल नहीं आना था यहाँ पर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो ही है और हिमसेल्फ है, वो अपने आप को दिखाने के लिए आया। नॉट एल्स हैड ही इन व्यू। व्यू का मीनिंग यहाँ पे है पर्पस, मकसद। नॉट, नॉट का मीनिंग है नथिंग। Not else had he in view, nothing else had he in purpose, there was no purpose besides this
that Allah Almighty और God only wanted to show Himself. खुदा का सिर्फ मकसद ये था कि वो अपने आप को दिखाए, अपने आप को दुनिया के सामने ले आए ताकि दुनिया उसे पहचाने. He came to know himself. He came to show himself. Not as had he in view. View मकसद, उसका कोई और मकसद नहीं था. किसके सिवा? कि सिवाय इसके कि दुनिया उसको पहचाने. इस मकसद को पूरा करने के लिए अगली लाइन है, थर्ड लाइन, टू बी एबल टू रियलाइज दिस, to be able to fulfill or accomplish or complete this purpose. To realize का मीनिंग लिखे complete, मुकम्मिल करने के लिए. इस मकसद को मुकम्मिल करने के लिए, अपने आप को जाहिर करने के मकसद को पूरा करने के लिए, to realize, to complete, to accomplish, to be able to realize this, इस मकसद को पूरा करने के लिए he got enmeshed in love. enmeshed को अंडरलाइन करें और इसका मीनिंग लिखें mixed, M-I-X-E-D. enmeshed in love, mixed in love. he got enmeshed in love. खुदा ने सबसे पहला काम ये किया कि वो रहम दिली में, मोहब्बत में शामिल हो गया. अब जहाँ कहीं रहम दिली, मोहब्बत मौजूद है, अकॉर्डिंग टू द फिलोसफर्स ऑफ वहदतुल वजूद, वहाँ पर खुदा भी मौजूद है. यानी नफ़रत में खुदा नहीं है, मोहब्बत में खुदा मौजूद है. ही गॉट इनमिश्ड इन लव. खुदा को देखना हो तो पहले उसे मोहब्बत में, रहम दिली में, किसी के ऊपर तरस खाने में, इन चीज़ों में खुदा को तलाश करें और खुदा आपको मिलेगा. जैसे खुदा तरसी करना एक फ्रेज़ इस्तेमाल किया जाता है, तो इन चीज़ों में खुदा है. ही गॉट इनमिश्ड इन लव. सबसे पहले अगर कोई खुदा को पहचानना चाहता है, कोई ढूंढना चाहता है कि खुदा दुनिया में आया तो किधर है, वापस तो नहीं गया तो है किधर, enmeshed in love, God, Allah Almighty mixed himself in love. खुदा ने अपने आप को मोहब्बत में गुम कर दिया. He alighted from high heaven. वो जन्नत से नीचे आ गया, वो ऊंचे आसमानों से alighted came down, नीचे आ गया, जन्नत से नीचे आ गया, आसमानों को छोड़ दिया. He alighted from high heaven. वहदतुल वजूद वाले इस बात को भी एक दलील बनाते हैं कि जब इंसान कहते हैं कि खुदा हर जगह मौजूद है, तो फिर खुदा हर जगह मौजूद होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि जो स्पेस है, खाली जगह है, वहाँ खुदा है, तो जहाँ कोई शख्स मौजूद है क्या वहाँ पर खुदा नहीं? तो फिर ये कहा नहीं जा सकता कि खुदा हर जगह मौजूद है. अगर खुदा हर जगह मौजूद है तो फिर वो इंसानों के अंदर भी मौजूद है, हर चीज़ के अंदर खुदा मौजूद है. He alighted from high heaven. वहदतुल वजूद वाले कोई कुफर की बातें नहीं करते, लेकिन उनका खुदा को समझने का अपना एक नज़रिया मुख्तलिफ है. वहदतुल शुहूद वालों का अपना एक नज़रिया मुख्तलिफ है. दोनों में से कोई कुफर की बातें नहीं कर रहा, क्योंकि उनके पास दलील है कि खुदा तो फिर हर जगह मौजूद है. कहीं पे 10,000 इंसान बैठे हुए, इस कमरे को भर दें, कोई जगह इस कमरे में ना बचे, हर जगह स्टूडेंट खड़े हों, हर जगह बच्चे खड़े हों, इसका मतलब है कि वो अब तो वहाँ पे आप लोग खड़े हो गए, यहाँ खुदा ख़त्म हो गया. हाउ इज़ इट पॉसिबल देन टू से दैट गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर? फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि खुदा हर जगह मौजूद है? ही लाइटेड फ्रॉम हाई हेवन.
खुदा आसमानों से, जन्नत से नीचे आ गया। कहाँ पे? इन दिस आर वर्ल्ड, हमारी दुनिया में। किस मकसद के लिए? टू pour a cascade of love, to bless us with the blessing of love। खुदा दुनिया में मोहब्बत को तकसीम करने के लिए आया। इसलिए उर्दू पोइट्री में जहाँ पर भी इश्क़ मजाजी की बात की जाती है, वहाँ पर इश्क़ हकीकी के रेफरेंस के साथ बहुत से शेर मिलते हैं। जैसे ख्वाजा मीर दर्द का शेर के जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा। अब ये ख्वाजा मीर दर्द ये बात कर रहे हैं खुदा की ज़ात के बारे में, तू ही आया नज़र जिधर देखा। लेकिन ख्वाजा मीर दर्द खुद जो थे वो वाहिदुल शहूद के मानने वाले थे कि जिधर भी देखा हर चीज़ ने तेरी शहादत दी, तेरी गवाही दी। ये मुझे दे दे, मैं करवा लेता हूँ बाद में, मैं देख लेता हूँ। तो ख्वाजा मीर दर्द खुद वहदतुल वजूद की बात करते हैं। तो सच्चल सर मस्त ने वहदतुल शहूद की पोइट्री की है। ही लाइटेड फ्रॉम हाई हेवन टू पोर अ कैस्केड। कैस्केड कहते हैं आबशार को, पोर कहते हैं बखेर देना, डालना। इंसानों पर अपनी मोहब्बत को बखेर देने के लिए खुदा आसमानों से दुनिया में आ गया। बिकेम मंसूर टू माउंट द गैलोज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, पूरी नज़म का क्रक्स रूह है ये लाइन। बिकेम मंसूर टू माउंट द गैलोज। मंसूर बिन हल्लाज, किसी ने सुना कभी इसके बारे में? मंसूर बिन हल्लाज एक दरवेश था, एक सूफ़ी था जो वहदतुल वजूद का कायल था। उसने इस बात पे ही सोचते सोचते कि खुदा हर जगह मौजूद है, खुदा हर जगह मौजूद है, तो खुदा इंसानों के अंदर भी है, तो उसने अपनी ज़ात को निगेट कर दिया। उसने अनल हक का एक स्लोगन लगाया, एक नारा बुलंद किया, अनल हक। अनल इंग्लिश में आय को कहते हैं या मी को कहते हैं, ठीक है? इसका मतलब है गॉड। अनल हक इट मीन्स आई एम गॉड। मंसूर बिन हल्लाज का ये स्लोगन था। उसने कोई कुफर नहीं किया, उसने अपनी ज़ात को ख़त्म कर दिया। रूह किसकी दी हुई? अल्लाह ताला की। जिस्म किसका दिया हुआ? अल्लाह ताला का। इंसान में जितने ऑर्गन्स हैं किसके बनाए हुए? अल्लाह ताला के। तो उसने कहा कि जब सब कुछ दिया हुआ, बनाया हुआ, सांसें तक इंसान के अंदर जो मौजूद हैं वो खुदा की दी हुई है, तो फिर इंसान के पास अपना क्या है? इंसान तो कुछ भी नहीं है। ना उसका इख्तियार अपनी ज़िंदगी पे है, ना अपनी मौत पे है, ना अपनी सांसों पे है, ना अपनी ब्लड सर्कुलेशन पे है, ना अपनी हार्ट बीट पे है। तो फिर सारा कुछ तो है ही खुदा। इंसान के अंदर हर जगह खुदा है। तो उसने ये एक बात की अनल हक की कि मैं ही खुदा हूँ। अगेन पॉइंट टू बी क्लियर, वो खुद को खुदा नहीं कह रहा था, लेकिन सिर्फ ये कि अगर खुदा हर जगह मौजूद है, वो मुझ में भी मौजूद है। उसने ये बात कही। उसको उस दौर के जो वहदतुल शहूद के फॉलोवर्स थे, जिनमें एक बहुत बड़े उस दौर के औलिया अल्लाह, शायद कभी आप उनका नाम सुना तो नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है, जुनैद बगदादी उस दौर के बहुत बड़े वलीउल्लाह थे। ऐसे लोगों ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया और उनको मसलूब कर दिया गया, क्रूसीफाई कर दिया गया। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसीफाई किया गया था, सलीब पे लटकाया गया था। इसे कहा जाता है सूली पर लटकाना। फांसी देना नहीं होता ये। एक सलीब पे लकड़ी का सलीब बनाया, यहाँ बाजू और उसके हाथों में कील वगैरह लगा दिए, रस्सियाँ बांध दी, लटका दिया, ठीक है?
आहिस्ता आहिस्ता बंदा खुद ही मर जाएगा वहाँ पे, भूख प्यास से और दर्द की शिद्दत से। इंतहाई दर्दनाक मौत है। इसे कहा जाता है क्रूसिफिकेशन या सूली पर लटकाना। तो मंसूर को ऐसे मार दिया गया। बहुत से दरवेशों ने बाद में लिखा, अब उसमें कितनी हकीकत है इस बारे में अपना तो कोई ओपिनियन नहीं दिया जा सकता, कि उसकी लाश को बाद में उतारा गया, उसके हाथ वगैरह काट दिए गए, उसके कान वगैरह काट दिए गए, उसकी डेड बॉडी को बगदाद के गलियों में घोड़ों के पीछे बांध के खींचा गया, घसीटा गया, बाद में उसे जला के उसकी राख को समंदर में फेंक दिया गया। तो सुनने वालों ने सुना कि पानी के लहरों से भी अनल हक की आवाज़ें आने लगी। ये दरवेशों का कहना है। इसमें कितनी हकीकत है उसके बारे में पर्सनली मुझे तो कुछ नहीं पता, लेकिन ये वाक़या है। तो ये मंसूर के बारे में रिलेटेड वाक़या है। तो अनल हक का नारा लगाया मंसूर बिन हलाज। किनका मानने वाला था? वहदतुल वजूद के मानने वालों में से। जस्ट टू हैव हिज हेड कट ऑफ। फिर सच्चल सरमस्त कहते, सच्चल सरमस्त ने इसलिए भी मंसूर बिन हलाज का यहाँ पे जिक्र किया है क्योंकि सच्चल सरमस्त खुद भी वहदतुल वजूद का मानने वाला है और मंसूर बिन हलाज भी वहदतुल वजूद का मानने वाला था। तो ये तो एक ही फ़िलॉसफी के दोनों मानने वाले हैं, इसलिए उसने उसका रेफरेंस दे दिया। क्योंकि मंसूर बिन हलाज तो बहुत अरसा पहले था, सच्चल सरमस्त बाद में आए हैं। जस्ट टू हैव हिज हेड कट ऑफ, उसने अपना सर कटवा दिया। यहाँ पे हिज का एच देखें कैपिटल है, फिर खुदा की तरफ रेफरेंस है। अकॉर्डिंग टू सच्चल सरमस्त कि अगर मंसूर बिन हलाज ने कहा था कि मैं ही खुदा हूँ तो उसमें खुदा मौजूद था, इसलिए उसके लिए हिज लगा रहा है। जस्ट टू हैव हिज हेड कट ऑफ, उसने अपना सर कटवा दिया। इन बातों को सुनते हुए पढ़ते हुए जस्ट इसे एक पोएम के तौर पे लें। ये ना हो कल आदि क्लास वहदतुल वजूद बनी हो, आदि वहदतुल शुहूद, और इधर नया काम शुरू हुआ। जस्ट अ पोएम, जस्ट नॉलेज कि ये बातें भी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, ये भी कोई चीज़ें हैं। घर जाके कुछ सोचने लगे कि मैं किस ग्रुप में फॉल करना है, मैंने वजूद में या शहूद में। आप जहाँ हैं वहाँ चलते रहें। जस्ट टू हैव हिज हेड कट ऑफ, उसने अपना सर कटवा दिया मंसूर बिन हलाज ने। किसके लिए? फॉर द लव ऑफ गॉड अलमाइटी। जाके पानी पिया हो। ही ट्रैक्टेड द बाजार ऑफ इजिप्ट। फिर दूसरी मिसाल, वो मिस्र के बाजारों में बिक गया। कौन कौन बिका मिस्र के बाजारों में? हैं? पता नहीं किसका नाम लिया जा रहा है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ रेफरेंस है। मिस्र के बाज़ारों में बिके। वो भी यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं थे, खुदा खुद ही था, अकॉर्डिंग टू सच्चल सरमस्त। अगर इस लफ्ज़ को देखा जाए ना, ये जो सरमस्त है तो ये पागल को कहते हैं। सर यानी सर, मस्त जो दिमागी तौर पे मस्त हो चुका है। तो कुछ बातें भी फिर ऐसी ही हैं। सच्चल, सच बोलने वाले को कहते हैं। सिंधी ज़ुबान का लफ्ज़ है क्योंकि सिंध का ही दरवेश है। सर मस्त, जिसका दिमाग खुदा की मोहब्बत में पागल हो चुका है। असल नाम तो शायद इसका अब्दुल वहाब था, सच्चल सर मस्त का। जस्ट टू हैव हिज हेड कट ऑफ, उसने अपना सर कटवा दिया मंसूर बिन हलाज ने। इंटरनेट पे, यूट्यूब पे आप इसे अगर सर्च करने की थोड़ी सी तकलीफ़ करें, वैसे तो ये आपके लिए एक मसला ही है कि इन चीज़ों को क्यों सर्च करें कि मंसूर बिन हलाज कौन है, तो आपको उस पर कई लेक्चर, कई स्टोरीज़ नज़र आएंगी कि ये क्या वाक़या है मंसूर बिन हलाज का। ही ट्रैक्टेड द बाज़ार ऑफ इजिप्ट, वो मिस्र के बाज़ारों में बिक गया यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो अकॉर्डिंग टू सच्चल सरमस्त वो बिकने वाला भी खुदा ही था। जस्ट टू बी सोल्ड फॉर स्लेव, एक गुलाम के तौर पे। सच्चू स्पीक्स द बेयर ट्रूथ,
बेयर ट्रूथ का मतलब है खुला सच, खालिस सच, अपने आप को कहते हैं। सच्चू स्पीक्स द बेयर ट्रूथ। सच्चल सरमस्त तो ऐसे ही खुले सच बोलता है। अब किसी को ये सच डाइजेस्ट हो या ना हो, इट डिपेंड्स ऑन द लिसनर्स, इट डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस और रीडर्स। लेकिन सच्चल सरमस्त ने तो ऐसे ही खुले सच बोल दिए। सच्चू स्पीक्स द बेयर ट्रूथ। अपनी तारीफ कर रहे हैं ना सच्चल सरमस्त, अचानक से उसे याद आ गया। शायर अक्सर ये कर जाते हैं, आखिरी शेर में कहीं ना कहीं अपनी तारीफ कर जाते हैं। गालिब ने जैसे एक शेर में लिख दिया था, रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। रेख्ता उर्दू को कहते हैं, रेख्ता उर्दू को कहते हैं। सच्चू स्पीक्स द बेयर ट्रूथ। सच्चल सरमस्त तो खुले सच बोलता है, खालिस सच। कब बोलता है? हमेशा नहीं, लेकिन टू स्पीक ऑफ हिज सोजरन ऑन अर्थ, जब वो इस ज़मीन पर खुदा की मौजूदगी के बारे में बताता है तो फिर वो खुले सच बोलता है। इतनी नज़म ये रखें। उसके बाद